है। आपका नाम कोई अपनी जबान से नहीं ले सकता, आपका नाम कोई अपनी जबान से अदा नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर बैठे हैं ना। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, नकीब साहब बैठे हैं। हमने इन सब को जो बुलाया, हमने नकीब साहब को नकीब साहब माना, हमने आपको जो माना वो रसूलुल्लाह की वजह से माना। आप लोग एक बात जरा गौर से सुने, हमने दुनिया में हर एक रिश्ता मुस्तफा करीम की वजह से माना। दुनिया में हमने हर रिश्ता नबी की वजह से जाना। हमने दुनिया में माँ को माना है, मुस्तफा के कहने पे माना है। हमने दुनिया में बाप को जाना है, नबी के कहने पर जाना है। हमने दुनिया का हर रिश्ता अल्लाह समद नबी की वजह से माना है। और अहले स्टेज की तवज्जो, इससे बड़ा जुमला मेरे पास कोई और नहीं है। हमने खुदा को भी जाना है तो नबी की वजह से जाना है, मुस्तफा की वजह से जाना है। मुस्तफा कमली वाले ने बताया, लोगों मानो खुदा एक है, हमने माना खुदा एक है, अल्लाह समद। और सिर्फ नबी की वजह से नहीं माना, अल्लाह अकबर नबी के कहने पर नहीं माना, बल्कि खुदा ने कहलवाया। खुदा ने कहा मुस्तफा तू कह, कुल मुस्तफा तू कह। सिर्फ नबी ने नहीं कहा, नबी ने अल्लाह ने कहलवाया मुस्तफा से, फरमाया गया कुल हुवल्लाहु अहद, नबी तू कह, मुस्तफा तू कह। यहाँ पर अंदाज देखो कितना मोहब्बत भरा अंदाज है। खुदा कहलवा रहा है, नबी तू कह दे खुदा एक है। अरे हमने खुदा को एक माना, नबी की वजह से माना। अब इसी को मेरे आला हजरत यूं बयान फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिहान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। मैं अर्ज कर रहा था ये महफिल है गौसे पाक की, यहाँ पर अल्लाह समद हम जो जमा हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों को एक दलील यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह दे करके जाऊँगा। कोई भी हमसे ये सवाल करने लगता है कि आप लोग इतने बड़े जलसे करते हो गौसे आजम के नाम पर, क्या ये जलसे करना सहाबा से साबित है? क्या ये जलसे करना ताबईन से साबित है? क्या ये जलसे करना मेरे हुजूर से साबित है? इतनी बड़ी तुम कॉन्फ्रेंसेस करते हो, इतने बड़े तुम आराज करते हो, तुम अल्लाह समद हर एक वली का उर्स करते हो, तुम गौसे पाक का उर्स करते हो, तुम ख्वाजा अजमेरी का उर्स करते हो, अल्लाह अकबर दुनिया के हर एक वली का तुम उर्स करते हो। क्या ये उर्स करना कहीं से साबित है? क्या ये उर्स करना कहीं से साबित है? लोग कहते हैं ना उर्स करना बिदअत है। ये आज तुम दुनिया में लोगों के अल्लाह के वलियों के उर्स करते हो, गौसे आजम का उर्स करते हो। उर्स करना बिदअत है, उर्स करना ये गुनाह है, ये सहाबा ने नहीं किया। अल्लाह समद मैं आप लोगों को एक दलील दूंगा। अल्लाह अकबर हजरत सैयद शरफुद्दीन बिन अहमद यहया मनीरी अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के 11 दिन के बाद यानी 12वें दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारा खाना पकवाया। जब मदीने में चर्चा हुआ कि आज सिद्दीक़ अकबर खाना क्यों बनवा रहे हैं, लोग आपस में मशवरा करने लगे, लोग आपस में पूछने लगे कि आज वजह क्या है, मामला क्या है, सिद्दीक़ को क्या हो गया है कि आज सिद्दीक़ अकबर इतने खाने पकवा रहे हैं, इतनी किस्म की रोटियां बनवा रहे हैं, इतने किस्म के खाने पकवा रहे हैं। तो किसी एक ने जवाब दिया, अरे क्या तुम्हें पता नहीं है अल यौमा उर्सु रसूलिल्लाह कि आज रसूलुल्लाह का उर्स है। तो लोगों अब घबराने की जरूरत नहीं, दलील मिल गई। दलील क्या है? ये सहाबा का अमल है। तो पता चला कि उर्स मनाना कोई बिदअत नहीं है, ये तो सहाबा की सुन्नत है। अब इसी सुन्नत को मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम मेरी सुन्नत मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करो, हिदायत पा जाओगे। अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है।
मेरे सहाबा अस्हाबी, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा कन्नुजूम, सितारों की मानिंद है। अब जब सितारों की मानिंद सहाबा है तो अब क्या किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया बिअय्यिहिम इक्तदैतुम, तुम जिसकी इक्तिदा करोगे इह्तदैतुम, तो जरूरी है कि तुम हिदायत पा जाओगे। तो पता चला हमने सहाबा के कहने पर उर्स मनाया तो हम लोग हिदायत वाले हो गए। नारे तकबीर। तो उर्स मनाना कहां से साबित? सहाबा से। कहां से साबित? सहाबा ने मनाया ना मेरे नबी का उर्स, सहाबा ने मनाया नबी का उर्स। ये हमारे गांव की जिम्मे आप सबके जिम्मेदार बैठे हैं माशाल्लाह। उर्स सहाबा ने मनाया, सहाबा ने उर्स मनाया। तो हम यहाँ पर जो उर्स मनाते हैं ना, ये तो सहाबा का तरीका है। और आप यहाँ पर बैठे हैं ना, ये नबी की मजलिस है, ये नबी की महफिल है। और अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा वक़द क़ाल उलमाउना, और हमारे उलमा ने फरमाया ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयाती, कि इस बात में कोई फ़र्क नहीं। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा। हज़रत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फरमाया कि इस बात में कोई फ़र्क नहीं फी आप ज़ाहिरी हयात में हो या हयात बातनी में हो, फी मुशाहदत ली उम्मतिही, मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को देख रहे हैं। नबी अपनी उम्मत को, मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को, आप भी नबी के उम्मती, मैं भी नबी का उम्मती, तो आपको भी देख रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मुझको भी। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं फी मुशाहदति ली उम्मतिही, कमली वाले आका हमको देख रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम हमको देख रहे हैं। और सिर्फ देख ही नहीं रहे, व मारिफतिही बि अहवालिहिम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हालात को जानते हैं, व निय्यातिहिम, हमारी नियतों को जानते हैं, व अज़ाइमिहिम, और हमारे इरादों को जानते हैं, व ख़वातिरिहिम, हमारे दिलों के पोशीदा राजों को जानते हैं, दिलों में छुपे पोशीदा राजों को जानते हैं। वह ख़वातिरिहिम, इरादों को जानते हैं, वह हमारे इरादों को जानते हैं, वह ख़वातिरिहिम, और दिलों में पोशीदा राजों को जानते हैं। जो कुछ हो चुका है कमली वाले आका जानते हैं। अरे क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तुम नबी के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हो। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? रब का कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे आपको सिखा दिया गया। ए महबूब जो कुछ आप जानते थे वो सब कुछ आपको सिखा दिया गया। अब सब कुछ क्या सिखा दिया गया? अब इसकी तफसीर करते हुए इमाम इब्ने जरीर तबरी अपनी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं वमा काना वमा हुआ काइनुन क़ब्ल ज़ालिक, कि जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है, रब ने अपने महबूब को सब सिखा दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने महबूब को सब सिखा दिया है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, हमारे उलमा बैठे हैं, उलमा स्टेज की तवज्जो का आप तालिब हूँ। अल्लाहु समद, आप लोग जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होती है। मौसूफ पहले, सिफत बाद में। मिसाल के तौर पर नकीब साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हाशिमुल कादरी पहले हैं, नकीब इजलास बाद में, खतीब साहब बाद में, सुहेल अख्तर मुरादाबादी यहाँ पर बैठे हैं, मद्दाह खैरुल अनाम बाद में है, सुहेल अख्तर पहले, हाजी जी बैठे हमारे यहाँ पर, हाजी जी बाद में है, इंसान पहले है, हाजी जी बाद में, इंसान पहले। ये लोहा है, ये लोहा पहले है, माइक बाद में है। हर एक हाफिज, हाफिज बाद में है, इंसान पहले। हर एक आलिम, आलिम बाद में है, इंसान पहले। हर एक मुफ्ती, मुफ्ती बाद में है, इंसान पहले है। अब जरा शुरू से ले लो, आदम पहले है, सफीयुल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीयुल्लाह बाद में है, इब्राहिम पहले है, खलीलुल्लाह बाद में है, इस्माइल पहले है, ज़बीहुल्लाह बाद में है, मूसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। रूहुल्लाह पहले, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में। अब आप जरा समझें, इंसान पहले पैदा होता है, हाफिज बाद में, कारी बाद में, मुफ्ती बाद में, आलिम बाद में। लेकिन क्या शान है मेरे नबी की, क्या शान है मुस्तफ़ा की, कि रब ने कुरान में फरमाया
अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने आपको कुरान का आलिम पहले बनाया, इंसान बाद में बनाया। भाई वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत मौलाना रिहान साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नबी आलिम पहले, इंसान इंसान बाद में, आलिम पहले इंसान। अरे जोर से बोलो जरा, आलिम पहले। रब का कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लम खलकल इंसान, उसके बाद इंसान बनाया। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफ़ा आपको देख रहे हैं, कमली वाले आका आपको देख रहे हैं। आप जानते हैं ना, नबी को देखने के मुंतजिर कायनात की हर शय रही है। ये जमीन वाले नबी को देखने के मुंतजिर है, ये आसमान वाले नबी को देखने के मुंतजिर है। ये बरगो समर, ये खुशको तर, ये ताजो कमर, ये शम्सो कमर, ये बहरो बर, ये खुशको तर, सब नबी को देखने के मुंतजिर है। अल्लाह समद, वो सहरा, वो अरब के चटियल मैदान, वो सहरा में रहने वाले वहशी, वो दरिंदे, वो हिरनिया, सब नबी को देखने के मुंतजिर है। अल्लाह अकबर, वो नबी इतना अफजल नबी है कि जिसको देखने के लिए सलमान फारस से आए, सुहैब रूम से आए, बिलाल हबशा से आए। अपने मुकद्दर पर जरा नाज तो करो, जिसको कायनात देखने की मुंतजिर है, वो कमली वाला आका हमको देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वो कमली वाला मुस्तफ़ा हमको देख रहा है, जिसको देखने की तमन्ना मूसा ने की है। तो जो नबी दुआए इब्राहिम है, जो बशारत ईसा है, अल्लाह समद, वो नबी को देखने की मुंतज़िर पूरी कायनात है। लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं फी मुशाहदती ली उम्मतिही, वो कमली वाले मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को देख रहे हैं। कमली वाले आका अपनी उम्मत को देख रहे हैं। और देखना ये कोई अजब बात नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है, बल्कि आप लोगों को आखिरी बात बताऊं कि दुनिया में हम कोई पोशीदा चीज नहीं है, हम कोई राज नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा राज खुदा है। नकीब साहब तवज्जो, दुनिया में सबसे बड़ा राज खुदा है, सबसे ज्यादा पोशीदा चीज खुदा है, दुनिया में सबसे बड़ा गैब खुदा है। लेकिन मुस्तफा का हाल क्या है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। बेशक खुदा ही छुपा, मुस्तफा की नजरों से तो खुदा ही ने छुप सका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में मुलाहिजा फरमाया। अपने रब को अच्छी सूरत में मुलाहिजा फरमाया, नबी का फरमान है। अपने रब को मुस्तफा करीम ने अच्छी सूरत में मुलाहिजा फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ रख के, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में मुलाहिजा फरमा लिया। सुभान, अच्छी सूरत में नबी ने खुदा को देखा। और जब खुदा को देखा, अब किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, खुदा को आपने तो देखा है लेकिन हमने नहीं देखा, अगर मुस्तफा खुदा को देखना है तो क्या करें? आखिरी बात इंशाल्लाह, बात खत्म। ऐ मेरे नबी, ऐ कमली वाले आका, ऐ मेरे मावा मलजा दाता नबी, अगर खुदा को देखना है तो क्या करें? किसको देखें को जिसको देखने के बाद खुदा के जलवे नजर आ जाए। या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसको देखे कि जिसको देखने के बाद खुदा के जलवे नजर आ जाए? वो कौन सी जात है कि जो अनवारे तजल्लियात का आईना है? अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह अकबर पूछा गया या रसूल अल्लाह जरा बताएं तो सही, हमको अगर खुदा को देखना है तो किसके चेहरे को देखे? खुदा को देखना है तो किसको देखे? अब कमली वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कमली वाले ने इरशाद फरमाया मन रआनी, मन रआनी, जिसने मुझको देखा। सुभान अल्लाह बोले, जिसने मुझको देखा। कमली वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी, तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर खुदा के जलवे देखना चाहता है, अनवारे इलाही के नूर को देखना चाहता है, तो सुल्ले मन रआनी,
कि जिसने मुझको देखा, मेरे मुस्तफ़ा कमली वाले ने इरशाद फरमाया मन रानी, कि जिसने मुझको देखा। अब ये फरमान है कमली वाले का, ये आका का कहना है। अब आप लोग एक बात और जरा तवज्जो से सुन ले, मेरे नबी का फरमान हक है। ये आसमान जमीन हो सकता है, ये जमीन आसमान हो सकती है, ये चांद अपनी चांदनी देना बंद कर सकता है, ये सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर सकता है, लेकिन कमली वाले का फरमान अटल है। उस मुस्तफ़ा प्यारे ने फरमाया मन रानी, कि जिसने मुझको देखा फकद राल हक, तो वो ये ना समझे कि उसने सिर्फ मुझको देखा। नबी ने फरमाया मन रानी, कि जिसने मुझको देखा फकद राल हक, तो उसने खुदा को देख लिया।